हेलो एवरीवन, जैसे कि अपने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन निकाले थे, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन थे, प्रॉपर्टीज और स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स थी, राइट है कि नहीं। आज भी अपन डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन निकाले और नेक्स्ट क्लास भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है ना। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, ठीक है ना, समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखना कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंसेप्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ठीक है ना। मैक्सिमम डिटरमिनेंट्स में यही यूज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड, राइट है कि नहीं। उसके बाद कंसेप्ट डिटरमिनेंट ज्यादा बड़े नहीं है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आ गया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, बस और कुछ नहीं है, राइट है कि नहीं। और यहां से आगे डिटरमिनेंट खत्म, राइट है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन, राइट है कि नहीं। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो भाई। क्वेश्चन क्या था, लिखो द वैल्यू ऑफ 103 115 114 111 108 106 104 113 116 माइनस 113 116 104 108 106 111 115 114 103 is A 1 B 1005 C 1005 D 111050, ठीक है ना। देखो एक बात बोलूं, याद रखना एक चीज नोट डाल के, हालांकि प्रॉपर्टी है जो मैंने क्या तुम्हारे दिमाग से निकल गया मेरे से, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको लिख लेना, ठीक है ना। इसको लिख लेना, क्या लिखना, थोड़ा देखूंगा काफी क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ओके, क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। नोट, इफ in any determinant sorry the sign of determinant will change if any two columns or rows interchange, मतलब किसी भी कॉलम में और किसी भी रो में, या तो किसी कॉलम को, किसी दो कॉलम को या किसी रो को इंटरचेंज, मतलब कैसे, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, तो इसका साइन कैसा लगेगा। अगेन करूंगा इसको तो साइन कैसा जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वापस आए। इज दैट क्लियर। तो इसको अगर मैं D1 बोल देता हूं और इसको बोल देता हूं D2, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। क्या प्रोसेस लगाऊंगा मैं, देखो पहला प्रोसेस नंबर 1 समझते चलना। इन D2 C1 कन्वर्ट इनटू C2 कर दो, राइट है कि नहीं। C1 कन्वर्ट इनटू C2, C1 क्या है ये, D2 में C2 में कन्वर्ट कर दो, राइट है कि नहीं। क्योंकि मुझे ऐसे लाना, देखो तुम अगर यहाँ पर सीधे वैल्यू निकालने लगे ना, एक्सपांशन कर दिया इसका, तो बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। क्यों सर, 115 103 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट जो वैल्यू है उसके बाद वापस प्रोडक्ट करो, तुम डायरेक्ट करोगे तो बहुत मुसीबत फंस जाओगे, बहुत टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिर इसके लिए क्या है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज लगाओ D2 में, इसको एज इट इज रहने दो D1 में। 103 115 114 111 108 106 104 113 116 माइनस क्यों है, कॉलम चेंज कर रहा हूं, दो कॉलम को इंटरचेंज करो, C1 है और C2 को चेंज करो, तो C1 क्या है C2 को लिख दो। 116 106 114 नेक्स्ट 113 108 115 और 104
111 इज दैट क्लियर? देखो डिटरमिनेंट ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बस ये जो वैल्यू है ना वो यहां पर गिवन है, बस मुझे कुछ भी करके ये वाली 1.5 यहां लानी है, 103 को यहां लाना है, कैसे भी करके, ठीक है ना? अब कैसे करूंगा नेक्स्ट, अब क्या करूं मैं? अब एक काम करो, C1 और C2 और C3 को कन्वर्ट करो, 108 अपनी जगह पर आ गए, बैठेगा नहीं? सही क्वेश्चन क्यों है क्या यार? 108, एक मिनट, हाँ एक काम करो, सेकंड प्रॉपर्टी इन D2 C2 कन्वर्ट इनटू C3, यानी कि C2 या किसका लिखूं C3 को D2 में, D1 का एज रखो 103, ठीक है ना? 103 115 114 111 108 106 नेक्स्ट 104 115, क्या कर दिया मैंने यार, एक मिनट जाओ, D1 को एज रखो, D1 को 103 115 114 111 108 106 104 113 116, एक मिनट में C1 नहीं C3 करना, कैसे? देखो C1 और C3 करोगे तो 111 इस प्लेस पर जाएगा, यहाँ 111 है क्या? ये देखो और बच गया 108 और C0, तो यहाँ पर C1 कन्वर्ट इनटू C3 करना, बैठेगा नहीं? जैसे तुम चेंज करोगे तो साइन अगेन चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? C1 C3, C1 की C3 को लिख दूं तो 104, ठीक है ना? नेक्स्ट 111, नेक्स्ट 103 103, सेकंड कॉलम एज इट इज 113 108 115, ठीक है ना? 116 106 और 114, इज दैट क्लियर? नाउ अब देखो यहां कितना है? 104 कहां पर है? यहां देखो ये रो एज इट इज आ गई क्या? अब देखो ये वाली रो यहां पर है और ये रो यहां पर, तो अब क्या करूं? R1 कन्वर्ट इनटू R1 और R3 को इंटरचेंज करो इन D2, कर दिया तो अगेन साइन क्या हो जाएगा? चेंज, तो 103 115 114 111 108 106 104 113 116, माइनस आ जाएगा, ऊपर कर दो 103 115 114, नेक्स्ट 111 108 106, इसको ध्यान रख दो 104 113 116, दोनों सेम आ गया क्या? तो सेम माइनस सेम, आंसर कितना? 0, आंसर कितना आएगा? 0, कटेगा नहीं? अरे 0 कर लेना यार, ठीक है ना? कितना आएगा? 0, समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन भी तो गलत लिख रखे हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा तुम्हें? तो यहां मैंने क्या किया? प्रॉपर्टीज का यूज किया, कौन सी प्रॉपर्टीज? कॉलम इंटरचेंज और रो इंटरचेंज, जैसे दो कॉलम या दो को रो इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है? चेंज होता है, जैसे प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? प्लस, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखना, find the value of the determinant, the value of the determinant, डिटरमिनेंट क्या है? लिखा दे, स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस रूट 3 2 रूट 5 और रूट 5 रूट 15 रूट 26 5 और रूट 10
3 स्क्वायर रूट ऑफ 65 रूट 15 और 5। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? दिख रहा है? अब जिसने इसको सॉल्व करने की, एक्सपांशन करने की दिक्कत की ना, समझ लो उसने बोला आ बेल मुझे मार। हर एक रो में देखो सिर्फ 2 एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब इरेशनल प्रॉपर्टी दिख रही है। दिख रही है कि नहीं? मैंने कहा तुम्हें एक खास चीज दिख रही है, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। मैंने कहा इसको देखो √2, ये अब नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, वो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसको √2 इंटू √5 लिखो ना, और इसको लिखो √5 इंटू √5। सही है क्या? स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर रूट कितना है 5। सिमिलरली ये और यहां पर तुम्हें ये दिख रहा है, ये 3 इंटू 5। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा? अरे मैंने देखो कॉमन चीज आ रही है C1, कॉलम C1 और कॉलम C3 आ रही है क्या? तो इसको ले लो, कॉलम चीज को, कॉमन चीज को डिटरमिनेंट से बाहर ले सकते हो। तो डिटरमिनेंट से बाहर लेगा, ये कितना √5 इंटू बाहर। लेकिन ध्यान से देखो इस कॉलम से भी तो बाहर आ रहा है, √5 भी आ रहा है। तो √5 इंटू √5 कितना हो गया 5। ये कितना √13 प्लस √3 √15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 26 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 65। यहां देखो स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ गया 2, ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इज दैट क्लियर? ये 1, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा देखो ध्यान से, ये √13 है और ये कितना है 1। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? √13 आ जाए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? √13 आ जाए। 1 को तुम सीधा देख रहे हो ना, किससे मल्टीप्लाई करोगे? अरे भाई 13 से, √13 से। सिमिलरली 2 को √13 से। सिमिलरली समझ में आएगा? तो यहां से देखो C1 कन्वर्ट इंटू C1 माइनस 13 √13 इंटू C3 करके देखो। ये क्या लगाया तुम? एलिमेंट्री प्रोसेस। जैसे तुमने एलिमेंट्री प्रोसेस लगाया ना, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना आ गया 5 इंटू, देखो √13 प्लस C1 में लगा रहा हूं मैं। C1 में क्या होगा? C1 में से घटाऊंगा, इसमें से घटाऊंगा। किसको? √13 का मल्टीप्लाई करके। तो √13 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस क्या आएगा √13। इज दैट क्लियर? सुनते चलना। नेक्स्ट √15 प्लस ऑफ √26 और माइनस ऑफ √13 का ऐसा मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 26। नेक्स्ट 3 प्लस √65 माइनस √13 का मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर रूट ऑफ 26 65 सॉरी। और ये है 2 √5 √3, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जो कुछ चेंज था वो किसमें था? C1 में। इज दैट क्लियर? तो भैया ये तो गया, सॉरी ये तो 3 है ना, ये गया ना, ये भी गए, ये भी गए। इज दैट क्लियर? रटे नहीं? बच गया क्या? अब ध्यान से देखो, ये कितना √5, ये कितना √15, ये कितना √3। तो देखो ध्यान से देखो C1 कन्वर्ट इंटू C1 माइनस √3 इंटू C2। सुनो कैसे? अरे मेरे लाल, इसमें √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 कितना आया 3। सुनना वापस, √3 का मल्टीप्लाई इंटू √3 कितना है 3। तो 3 माइनस 3 0। सुनो नेक्स्ट √3 इंटू √5 कितना √15। √15 माइनस √15 कितना 0। तो ये दो एलिमेंट 0 हो रहे हैं क्या? अब लिख लो। तो 5 इंटू वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। डिटरमिनेंट एलिमेंट्री प्रोसेस लगा रहा हूं, कॉलम में लगा रहा हूं। कौन से कॉलम में लगा रहा हूं? C1 में। तो बाकी दोनों कॉलम एज इट इज 2 √5 √3 और यहां कितना 1 √2 √5। क्या लगा रहा हूं? एलिमेंट्री प्रोसेस C1 में। C1 में से घटाऊंगा किस में से? C1 में से घटाऊंगा किसको? √3 इंटू C2। तो पहला थर्ड एलिमेंट 3 माइनस √3 इंटू √3 0 आएगा क्या? नेक्स्ट अब
रूट 15 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 कितना रूट 15 तो 0। नेक्स्ट बच गया कितना रूट 3 माइनस 2 रूट 3 तो कितना आ गया माइनस रूट 3 आ गया ना, सीधा लिख लो माइनस। अब इस एलिमेंट के हिसाब से इस कॉलम के रेस्पेक्ट में क्या कर दो एक्सपांड कर दो, इस रो के रेस्पेक्ट में नहीं इस कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो ये कौन सा प्लस माइनस प्लस इसके रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा ऊपर लिख दूं 5 इंटू माइनस रूट 3, समझ में आया ना, 5 तो मल्टीप्लाई प्लस साइन, लेकिन ये वैल्यू क्या है अपने आप नेगेटिव इंटू, तो इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो रूट 5 इंटू रूट 5 कितना 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 कितना रूट 6। नेक्स्ट माइनस ऑफ 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही आएगा इसके रेस्पेक्ट में, 0 इंटू दिस ये रो छोड़ दूंगा और ये कॉलम छोड़ दूंगा। नेक्स्ट प्लस ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, तो ये और ये, तो आंसर तो 0 ही आएगा, 0 को मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया माइनस रूट 15 सॉरी माइनस 5 रूट 3 इंटू 5 माइनस प्लस 5 रूट 18, ठीक है ना, तो कितना आ गया 25 माइनस 25 रूट 3 प्लस 5 रूट 18। इज दैट क्लियर? ये तुम्हारा हो गया आंसर। अगर तुम यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व करते ना तो किसी भी हालत में सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखो द वैल्यू ऑफ 18 40 89 40 89 198, ठीक है ना। नेक्स्ट 89 उसके बाद 198 उसके बाद 440 इज A -1 B 1 C 0 D -4। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताना 18 इंटू 5 कितना होता है, 18 इंटू 5 90 होता है कि नहीं, और ये किसके नियर आउट है 90 के। सुनना मेरी बात, 40 इंटू 5 कितना होता है 200, ये किसके नियर आउट है, ये भी तो किसके नियर आउट है 200 के 190 200 के नियर आउट। 89 इंटू 5 90 4 330 90 इंटू 4 सॉरी 5 450 माइनस, समझ में आया ना, ये भी इसके नियर आउट ही है, कोई दिक्कत? तो यानी कि काम करो ना, ये जो R3 नहीं C3 लगाओ या फिर ऐसे उल्टा करो, उल्टा भी सेम ही, चाहो तो C3 लगाओ या फिर उल्टा लगाओ। देखो ये C1 है ये C3 है और ये क्या है R1 है ये R3 है, तो ये चाहे R1 में लगाओ चाहे C1 में लगाओ, चाहे कॉलम में लगाओ चाहे R में लगाओ, क्यों? क्योंकि कॉलम और रो दोनों सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूं R1 R3 कन्वर्ट इनटू R3 माइनस 5 R1 ऐसा लगा 5 का मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ गया डेल्टा इक्वल टू, सुनो ये 18 ये 40 ये 40 ये 89 और ये 89 ये 190 है। R1 R2 सेम ही है, सिर्फ फर्क इसमें R3 में। अब करो 18 89 माइनस उल्टा कर दो सर 5 R1 माइनस R3। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि अगर मैं R3 माइनस 5 R1 करूंगा तो वैल्यू कैसा आएगा नेगेटिव। 89 माइनस 90 कितना माइनस है 198 माइनस 200 माइनस 2,
तो मैंने कहा एक काम करो, उल्टा करो, 5r1 माइनस r3 तो कितना 90 माइनस 89 1, ये कितना 2, इसको थोड़ा निकालो, 89 इंटू 5 कितना आ गया, बोलो भाई 45, रिमेनिंग कितना 4, 40 और 2 40 445, तो प्लस 5। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अच्छा एक और खास बात देखो ध्यान से, 40 माइनस 36 कितना आ गया 4, 89 माइनस 4 माइनस 80, तो एक काम करो ना, R2 कन्वर्ट इनटू R2 माइनस 2R1, ऐसा कुछ फंडा लगाओ, तो डेल्टा इक्वल, क्योंकि तुम डायरेक्ट यहां से कैलकुलेशन करते ना तो अपने को बहुत ज्यादा कैलकुलेटर फंडा आ जाता, लेकिन तुम जैसे छोटे छोटे पार्ट में लिया ना तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल, जैसे तुमने ये फंडा लगाया, R1 और R3 सेम है, 40 89 नेक्स्ट 1 2 5, इज दैट क्लियर? अब इधर लगाओ, R2 माइनस 2R1, 40 माइनस 36 कितना 4, 89 माइनस 80 9, नेक्स्ट 198 माइनस 89 कितना होता है, 198 माइनस इंटू 2 कितना आ गया 18 16 17 178 कितना आ गया 20, इज दैट क्लियर? 20, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फंडा, बात समझ में आई कि नहीं? तो मैं इसको रफ कर दूं, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं, राइट है कि नहीं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट लगाओ। अब ध्यान से देखो, सुनना मेरी बात, सर 1 इंटू 5 5, इधर कितना 5, 4 इंटू 5 5, ये 4 इंटू 5 20, इधर कितना 20, 18 इंटू 5 90 और ये कितना 18। आइडिया आ चुका तुम्हारे पास। तुमने क्या किया, C1 यानी C1 मत लगाओ, C3 लगाओ, क्योंकि 89 हट जाएगा, ये मोड है 89 कन्वर्टिंग, C3 कन्वर्टिंग 5 C1 माइनस C3, 5 C1 करना नॉट C3, तुमने C3 किया तो नेगेटिव आ जाए, 89 माइनस 80, ठीक है ना। तो करो भाई, डेल्टा कितना आ गया 18 4 5 49 2, हाँ जी, और यहाँ कितना 1, 4 इंटू 5 20, 20 माइनस 20 0, 4 दिस 1 इंटू 5 5, 5 माइनस 5 0। ओह, अब क्या करो, अब तो सिंपल सर इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर दो, क्या कर दो एक्सपांड, क्यों सर, क्योंकि बाकी दो अदर एलिमेंट का 0 से प्रोडक्ट होगा, तो आंसर कितना आएगा 0, इज दैट क्लियर। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपांड, तो डेल्टा कितना, डेल्टा इक्वल टू 1 इंटू, ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो, तो 4 इंटू 8 कितना 8, 4 इंटू 2 8 माइनस, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 4 इंटू 8 ये क्या कर दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत, आंसर कितना 1 माइनस 1, ये सॉरी ये 1 है यार, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 9 माइनस, अब इसके रेस्पेक्ट में तो ये वाला कॉलम और ये रो, तो 18 इंटू 0 0, तो 0 इंटू समथिंग करो 0 जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट प्लस 0 इंटू ये रो ये कॉलम, तो 18 दिस, कुछ भी आया आंसर 0 जाएगा, क्योंकि 0 इंटू मल्टीप्लाई, तो 8 माइनस 1 9 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, तो आंसर इज माइनस 1, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे तुम प्रॉपर्टी लगाओ ना तब आंसर आएगा, और इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, ठीक है ना। तुम सोच रहे हो शॉर्टकट मेथड, तुम्हारा शॉर्टकट मेथड तभी आएगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये अपनी तरफ से भी निकाल दो, ऑटोमेटिकली तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा डिटरमिनेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 4x किसको सॉल्व करना है, x माइनस 2
2x माइनस 3 और 3x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 9 और 2x माइनस 27, ठीक है ना। 3x माइनस 16, 3x माइनस 64 इक्वल टू कितना 0। समझ में आई बात? कैसे करना है? आइडिया तुम्हारे पास हो गई, राइट है कि नहीं? अरे दिख नहीं रहा यार, थोड़ा सा बना, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। देखो जान, सॉल्व फॉर x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, x माइनस 4, 2x माइनस 9, 3x माइनस 16, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 इक्वल टू कितना 0। अब तो दिख रहा है ना? अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू निकालनी है, कॉम्प्लिकेटेड डिटरमिनेंट है। अब तूने सीधा एक्सपांशन कर दिया तो दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं? थोड़ा आइडिया लगाओ, सर x प्लस 2x कितना 3x और इधर कितना 3x। हर एक रो में, हर एक कॉलम में देखो x प्लस 2x 3x, x प्लस 2x 3x, x प्लस 2x 3x। यहां पर कौन है? 3x का ही फंडा अवेलेबल है। तो तुम देखो क्या करोगे, सुनना मेरी बात। C3 कन्वर्ट इनटू C3 में लगा दो। क्या लगाऊं? C3 माइनस C1 प्लस C2। तुम ऐसे भी कर सकते हो C1 प्लस C2 माइनस C3, लेकिन तुम C1 प्लस C3 करोगे तो देखो इन दोनों को ऐड करो तो -5 आएगा, और -5 में से -4 को घटाओगे तो -1। लेकिन उल्टा करोगे -4 -5 तो +1 आएगा, इसलिए मैं उल्टा करूंगा। इससे वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो करो भाई, C1 और C2 में कोई चल नहीं है, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 3, हाँ जी 2x माइनस 9, नेक्स्ट 2x माइनस 27। इधर घटाओ, पहला एलिमेंट 3x माइनस 4 में से इन दोनों का सम घटाओ, 3x माइनस और 5 घटाओ, माइनस कितना आ गया? +1। समझ में आई बात? नेक्स्ट 3x माइनस 16 में से इन दोनों का सम 3x माइनस 13 कितना? प्लस माइनस है, प्लस 4 ही है। हाँ ओह चलो कोई नहीं, रटेगा नहीं तो कितना आएगा? ये आएगा -5, तो -5। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ये कितना हो गया? 35, तो 3x माइनस 64 और 3x माइनस 35 हो गया। बढ़ा दो, माइनस प्लस माइनस तो कितना आ गया? 64 29 आएगा, 29 माइनस 29। इज दैट क्लियर? इक्वल टू कितना? 0। एलिमेंट्री प्रोसेस लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलिमेंट्री प्रोसेस लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक और खास बात, अब सुनो, इधर आ जाओ। 2x x 2 का मल्टीप्लाई करो 2x आएगा क्या? 2 का मल्टीप्लाई करो 2x आएगा क्या? तो यहां से एक और फंडा, C2 कन्वर्ट इनटू C2 माइनस, सॉरी C2 मत लगाना, C1 माइनस 2C1 माइनस C2। 2C1 क्यों? कैसे भी लगाओ, C2 कर दो, C2 माइनस 2C1 कर दो, या फिर 2C1 माइनस C2 कर दो। ये हमारी चॉइस है। माइनस साइन जो आएगा उसको मैं प्लस का कर दूं, तो कर दो। x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, यहां से 1 माइनस 5 माइनस 29, वैल्यू कितनी? 0। C2 में लगाओ 2C1, 2x माइनस 4, C2 कितना है? 2x माइनस 3 माइनस, तो कितना आ गया? -1। ठीक है ना? नेक्स्ट 2C1, 2x माइनस 8, 2x माइनस 9 घटाओ, प्लस माइनस, तो कितना आ गया? 1।
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 2c1 2x माइनस 24 2x माइनस 27 प्लस माइनस कितना आ गया? बोलो भाई 3 आ गया कि नहीं? इज दैट क्लियर? ठीक है ना? और अब तो बहुत इजी हो जाएगा। रेडी? और अच्छा एक खास बात और कर लो। बोलो क्या? अरे इसको भी कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, सॉरी घटा दो। रेडी? तो मैं क्योंकि इसके रेस्पेक्ट तुम करोगे तो वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है? या फिर इधर आप कर दूंगा, या फिर तुम सीधा एक्सपांशन कर सकते हो, क्या दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो तुम इजीली कर सकते हो। एक्सपांड कर दो, क्या दिक्कत है? एक्सपांड कर दो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है ना? तो पहला x माइनस 2 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड इनटू, हाँ जी, ये प्रोडक्ट माइनस 29, ये माइनस 15 लेकिन माइनस आएगा तो प्लस 15। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट माइनस आएगा लेकिन माइनस माइनस प्लस ऑफ 1 इनटू, हाँ जी, ये इन दोनों प्रोडक्ट, तो माइनस 29x और माइनस माइनस प्लस 58 116 प्लस 116, याद रखना प्लस ऑफ 1 इंटू माइनस 29x प्लस ऑफ 116। अच्छा अभी खत्म नहीं हुई, अभी इन दोनों को इन दोनों माइनस लगेगा साथ में, इसके बाद माइनस लगेगा, तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है ना? नेक्स्ट माइनस 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 प्लस 40 लेकिन माइनस होगा तो माइनस 40। नेक्स्ट अब आएगा प्लस 1 प्लस है प्लस, तो 3x माइनस 4 3x माइनस 12, नेक्स्ट माइनस x प्लस ऑफ 8। इज दैट क्लियर? और अब तुम वैल्यू इजीली निकालोगे, ठीक है ना? अब तुम इसकी इजीली वैल्यू निकालोगे। ये कितना आ गया? माइनस 14, तो माइनस 14x प्लस ऑफ 28, ठीक है ना? नेक्स्ट ये कितना हो गया? माइनस 24x और ये 116 माइनस 14 प्लस 76। नेक्स्ट 2x और ये माइनस 4 इक्वल टू कितना? 0। इज दैट क्लियर? इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो 14x माइनस 38x प्लस 2x माइनस 36x, ठीक है ना? 76, ये कितना आ गया? 24 प्लस ऑफ 100 इक्वल टू 0, सो 36x इक्वल टू 100, सो x इक्वल टू 100 बाई 36, कितना आ गया? 4 से काट दो 25 डिवाइड बाई 9, यह तुम्हारा आंसर होगा x, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? रेडी नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन, by using the properties of determinants, by using the properties of determinants so that minus a square ab ac ba minus b square bc ca cb और माइनस c स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4a स्क्वायर b स्क्वायर। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, राइट है कि नहीं? किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम r1 कितना कॉमन आ रहा है? a, r2 b, r3 c। तो मैं क्या बोल रहा हूं? फ्रॉम r1 कॉमा r2 एंड r3
टेक A, B and C common respectively. Is that clear? ठीक है ना, मतलब R1 से कितना कॉमन लेना है A, और R2 से B, और R3 से C। तो जैसे तुमने ये वाला फंडा लगाया, A कॉमन लिया, A यहां कितना बच गया -A, ये B, ये C, B R2 से B लिया कॉमन, तो ये B -B और ये C। R3 से ये A बचेगा ना, सॉरी B कॉमन लेंगे, R3 से C, तो ये बच गया, ये B बच गया, ये -C। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखो कॉलम, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से B, इसमें C, तो तुमने A यहां से कॉमन लूंगा, बाहर लूंगा तो A स्क्वायर हो जाएगा, C2 से B कॉमन लूंगा तो B स्क्वायर हो जाएगा, C3 से C कॉमन लूंगा तो C स्क्वायर हो जाएगा। फंडा क्या बनेगा, -1 और ये 1, नेक्स्ट 1 -1 1, नेक्स्ट 1 1 1। अच्छा एक काम करो, देखो इन दोनों को ऐड करोगे ना तो यहाँ 0 0 बन रहा है, तो एक काम करो, R1 कन्वर्ट इनटू R1 प्लस R2, तो कितना आ गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों को ऐड करोगे 0, ये 0, ये 2, बाकी सब एडजस्ट 1 1 -1 1 1 1। अब देखो, अब एक्सपांशन करना है किस रो, इस रो के रेस्पेक्ट में, प्लस माइनस प्लस, बाकी दो एलिमेंट के लिए 0 आएगा, कुछ भी आए वैल्यू, लेकिन 0 से प्रोडक्ट होगा तो आंसर 0 आएगा लास्ट एलिमेंट के लिए। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इनटू प्लस से आएगा +2 इनटू, हाँ जी ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़ दो, तो 2 1 × 1 1 माइनस 1 × -1 -1 माइनस प्लस, तो 2 × 2 कितना 4, तो आंसर इज 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इज दैट क्लियर? रटेगा नहीं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं था। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बोर्ड का क्वेश्चन। हाँ भाई बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, मैं तुमसे पहले ही बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, और बोर्ड के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहना। तुमसे पहले बोल रहा हूँ मैं, डिटरमिनेंट जो स्टार्ट हुआ तो डिटरमिनेंट का पहले बोर्ड का निकालो, उसके बाद जेई का देखो, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, बाय यूजिंग the properties of determinants, by using the properties of determinants so that determinant of x plus 4 2x 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 x plus 4 2x 2x x plus 4 is equal to 5x plus 4 into 4 minus x का होल स्क्वायर, ठीक है ना? इज दैट क्लियर ना? क्या लाना है तुम्हें, 5x plus 4 into 4 minus x का होल स्क्वायर, ये 4 minus x का होल स्क्वायर इधर लिखो, तुम्हें दिख नहीं रहा, रटेगी नहीं? तो आइडिया तो हो गया तुम्हें, 5x plus 4 कैसे आएगा, देखो ऐड करो, 2x plus x कितना, 5x plus 4, 2x plus x plus 4, 3x plus 4 plus 2x, 5x plus 4, x plus 4 plus 2x, 3x plus 4 plus 2x कितना, 5x 4। तो यहां लगा दो R1 कन्वर्ट इनटू R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3, एलिमेंट्री प्रोसेस लगा रहा हूं, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, तो ऊपर कितना बन गया, 5x plus 4, सिमिलरली 5x plus 4, 5x plus 4। इज दैट क्लियर? बाकी सारे फंडे 2x x plus 4 2x, नेक्स्ट 2x और 2x एंड x plus 4। इज दैट क्लियर? इस
कॉमन फैक्टर को डिटरमिनेंट से बाहर ले सकता हूं, तो 5x प्लस 4 फंडा क्या बन गया 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब क्या करूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। C1 कन्वर्ट इनटू C1 माइनस C2। सुनो ऐसा क्यों कर रहा हूं, 1 में से बन गया 0, दिख रहा है तुम्हें, और 2x माइनस x प्लस 4 x माइनस 4 ये 0, एंड C2 कन्वर्ट इनटू C2 माइनस C3। देखो ध्यान से 5x प्लस 4 C1 1 माइनस 1 0, ये कितना आ गया x माइनस 4 ये 0। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0 x प्लस 4 माइनस 2x, तो आ गया 4 माइनस x, और ये कितना बोलो भाई, ये आ गया x माइनस 4। बाकी सब 1 2x और x प्लस 4। इज दैट क्लियर? नाउ वी नीड टू एक्सपांड विद रेस्पेक्ट टू दिस रो, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, बाकी दो एलिमेंट के रेस्पेक्ट में 0, ओनली 1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा आंसर, एक तो 5x प्लस है ही, 5x प्लस 4, समझ में आया ना क्या किया मैंने, इस रो के रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहा हूं, फर्स्ट टू एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में एक्सपांशन 0, क्योंकि प्लस माइनस 0 का मल्टीप्लाई होगा, फाइनल एलिमेंट 1 के रेस्पेक्ट में वी नीड टू एक्सपांड, ओके, सो 5x प्लस 4 ऑलरेडी मल्टीप्लाई फैक्टर, सो नाउ 1 इनटू, हाँ जी, skip this row, this column and this row, now we need to multiply this, so this is कितना x minus 4 का होल स्क्वायर, x minus 4 का होल स्क्वायर माइनस 0। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा सर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। मुझे एक बात बताओ, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करूं चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करूं, अगर सेम ले लो -3 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, आंसर तो एक ही आ रहा 9, आंसर तो एक ही आ रहा 9, तो ये माइनस में है, ये कोई क्या देखो, तो कितना 5x प्लस 4 और ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या देखो, ये क्या होगा तुम्हारा राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, ठीक है ना। 3 4 5 6 एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको एक फंडा पता है, हालांकि 11th क्लास वाले बच्चों को नहीं पता है, पर जहां तक मेरा आइडिया है कि साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सर ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना, विठल सर ने, सकुंडे सर ने, तो मुझे आइडिया है तुम्हें साइन ए प्लस बी का फंडा तुम्हें पता हो, साइन ए माइनस बी, हालांकि मैंने नहीं पढ़ा है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो 11th क्लास में बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत होने वाला है, तो उसके लिए लिख लेना ये फंडा इस क्वेश्चन में, साइन ए प्लस बी का फंडा, फॉर्मूला होता है साइन ए cos b प्लस cos a sin b। इज दैट क्लियर? अभी के लिए बेसिक याद रखना क्या होता है, हालांकि जब मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। एक फंडा ये होता है साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b। सिमिलरली cos a प्लस b का फंडा ये होता है cos a cos b minus sin a sin b, and final one cos a minus b का फंडा, this is equal to cos a cos b plus sin a sin b। is that clear? ठीक है ना, ये चारों फॉर्मूले याद कर लेना क्योंकि बहुत जगह यूज होंगे, तुम्हें नहीं पता वो डायरेक्ट लिखाऊंगा मैं, राइट, ये तभी मैं पढ़ाऊंगा जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करूंगा, और ट्रिगोनोमेट्री जब स्टार्ट होगी तो एक टॉपिक के अलावा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अलावा बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्री कराऊंगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक किसका टॉपिक है 12th क्लास। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको मिटाता हूं, 12th का है लेकिन उससे पहले इनवर्स फंक्शन भी आना चाहिए, फंक्शन भी आना चाहिए, तो अभी नहीं आते,
अभी तुम किसमें हो? 11th क्लास में। अभी तुम ओनली ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस डेल्टा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू बतानी, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। डेल्टा इक्वल, देखो ध्यान से, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब देखो ध्यान से, यहां लगाओ साइन ए प्लस बी का फंडा, और मैंने अभी बताया साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा, इज दैट क्लियर। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा, नेक्स्ट साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा, इज दैट क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये वाला कॉलम देखो C1 कॉलम एज इट इज मल्टीप्लाई साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, और किसका मल्टीप्लाई C1 में? कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई। सिमिलरली प्लस ऑफ दिस इज C2 कॉलम, और ये क्या है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, C2 कॉलम, और उसमें किसका मल्टीप्लाई? साइन डेल्टा। तो ध्यान से देखो, C3 कन्वर्ट इनटू मैं करूं C3 माइनस C1 में किसका मल्टीप्लाई? कॉस डेल्टा माइनस C2 में किसका मल्टीप्लाई? साइन डेल्टा, इज दैट क्लियर। तो यहां से देखो डेल्टा कितना है, ये तो भाई साहब कोई चल नहीं है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा, साइन गामा कॉस गामा, इज दैट क्लियर। पहले C3 लिखो, साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा, साइन डेल्टा। अब करो माइनस C1 क्या है? साइन अल्फा, किसका मल्टीप्लाई? कॉस डेल्टा, तो माइनस साइन अल्फा कॉस डेल्टा। C2 कॉस अल्फा, किसका मल्टीप्लाई? साइन डेल्टा, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन डेल्टा। तो देखो ध्यान से, ये गया, ये गया, कितना आया? 0। सिमिलरली इसमें किसका मल्टीप्लाई? साइन बीटा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा है क्या? साइन बीटा कॉस डेल्टा में साइन बीटा कॉस डेल्टा गया, तो कितना बच गया? 0। एंड कॉस बीटा साइन डेल्टा माइनस कॉस बीटा साइन डेल्टा 0, तो ये एलिमेंट भी कितना? 0, इज दैट क्लियर। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट भी कितना है? 0। और मैंने तुम्हें बताया था, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। मैंने तो बताया था कि किसी डिटरमिनेंट इन एनी डिटरमिनेंट इफ एनी रो ऑब्लिक एनी कॉलम, उसका हर एक एलिमेंट 0 हो जाए, यानी कंप्लीटली रो और कंप्लीटली कॉलम इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। इज दैट क्लियर? राइट है कि नहीं? कितना आ गया? 0। कोई दिक्कत होगी? आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास भी हमारी क्वेश्चन पे ही होने वाली है, कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा, प्रैक्टिस ही होगी, क्योंकि टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसके लिए बस यही है, प्रैक्टिस तुम कितनी कर सकते हो वो जरूरी है, राइट है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और इन प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन निकालने ही पड़ेंगे, जितना ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चन निकालो, बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ भाई ये वाला फंडा यूज हो रहा है, ये वाला कंसेप्ट चल रहा है, ये वाला ऐसे घूम रहा है, राइट है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
नोट्स बनाते रहना अपने प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना।